अवामुन्नास लोग ये समझते हैं कि पर्दे की वजह से कि पर्दा क्या कहते हैं, पर्दे के नाम पर आज मुसलमान लोग अपनी बेटियों की तालीम को रोक रहे हैं, अपनी बेटियों को अनपढ़ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दे में रखना है। उलमाए किराम से पूछिए, जहाँ तक मजहब इस्लाम की इजाजत देता है वहाँ तक पर्दे में रखकर अपनी बेटी को तालीम दे सकते हैं। इसी समाज में आप देख लें, इस समाज में देखें, कोई ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, लेकिन हमारे समाज में क्या कोई बेटी कलेक्टर है, कोई बेटी कलेक्टर नहीं है? क्या हमारे समाज में कोई बेटी ऑफिसर है, कोई ऑफिसर नहीं है? क्या हमारे समाज में कोई बेटी डीएम है, कोई डीएम नहीं है? आपने अपनी बेटी को डीएम क्यों नहीं बनाया? आपने अपनी बेटी को ऑफिसर क्यों नहीं बनाया? आपने अपनी बेटी को एक अच्छा ओहदा क्यों नहीं दिलवाया? मजहब इस्लाम कभी इन चीजों से रोका नहीं है, बस आपने कदम को पीछे किया है। अगर आप अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी बेटे को तालीम देंगे तो आपकी बेटी भी कामयाब है, आपका समाज भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा बेटा कामयाब रहेगा लेकिन बेटी कामयाब नहीं। हमें यार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जितना तालीम के लिए पैसा खर्च अपने बेटों के लिए करता है उतना ही खर्च हमें बेटियों के लिए करना पड़ेगा। क्या इससे क्या होता है? आज शौहर की कदर नहीं है, आज सास ससुर की कोई कदर नहीं है, लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं और वो ये कहते हैं कि जब से घर में बेटा का शादी किया है बेटा मेरा नाफरमान बन गया, या बहू आई है बहू की बातों में लगा रहता है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आप अपने घर में पढ़ी लिखी बहू लाते, अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा होता, आपकी बहू पढ़ी लिखी होती, आपकी बेटी पढ़ी लिखी होती, फिर आपका घर जहन्नम का गहवारा नहीं बनता बल्कि जन्नत बन जाया करता, जन्नत की रौनकें आया करती, खुदा की रहमतें आपके घर में बरसती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं इस मुसलमान ने ना इंसाफी किया है, अपनी बेटियों पर ना इंसाफी किया है। बेटियों को कुछ बनाना नहीं चाहता लेकिन बेटा को सब कुछ बनाना चाहता है। हमें यार आपको सोचना और समझना पड़ेगा कि हम तालीम की तरफ बुजुर्ग फरमाया ताला बरकत में फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो आज के इस गुरबत दौर में इल्म में भी हमें तवज्जो देने हैं। कहने और सुनने में जो भी गलतियां हो गई हो रब की बारगाह में दुआ मेरे पाक परवरदिगार मेरी गलतियों की माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी नातें सुनाते रहते हैं। ओ भाई साहब इधर देखिए, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि जो नबी का जिक्र करता है कसम खुदा की वो हर हीरो से बढ़कर हीरो होता है। सुभान अल्लाह। अदब एहतराम के साथ बैठे, जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, वरना हिंदुस्तान का माहौल वैसे ही खराब है, कोई भी आपको टोपी पहना कर जा सकता है। इसलिए अदब एहतराम के साथ बैठे। जो हजरात इधर टहल रहे हैं मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जगह लेकर के बैठ जाए। पूरा मजमा जरा मोहब्बत के साथ कह दे कि अपनी नस्लों को आशिक बनाते रहते हैं, हम अपनी नस्लों को आशिक बनाते रहते हैं, हुजूर आपकी नातें सुनाते रहते हैं। हम अपनी नस्लों को आशिक बनाते रहते हैं, हुजूर आपकी नातें सुनाते रहते हैं। और हमारे गांव की रौनक कभी नहीं जाती कि हम हुजूर की महफिल सजाते रहते हैं। इस्लाम कॉन्फ्रेंस नकीब अहले सुन्नत नकीब खान कादरी। हम अपनी नस्लों को आशिक बनाते रहते हैं। इंडियन है मगर 10 टकिए है। नेपाली नहीं, इंडियन दिया 10 ही दीजिए मगर तैयार नहीं दीजिएगा, चलाने में दुश्वारी होती है। शहर से प्रकार ढलता नहीं है, वो दोज़ख की आतिश में जलता नहीं है, जिसे आला हज़रत नज़र से गिरा दे किसी मोड़ पे वो संभलता नहीं है। और मैं अकील खान कादरी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, फटा नोट मत दीजिएगा, चलता नहीं है। सुन लीजिए कि हम अपनी नस्लों को आशिक बनाते रहते हैं, आपकी नातें सुनाते रहते हैं। और हमारे गाँव की रौनक कभी नहीं जाती कि हम हुजूर की महफिल सजाते रहते हैं। और उन्हीं के घर में उतरती है रहमतें रब की, जो भूखे लोगों को खाना खिलाते रहते हैं, जो
जो भूखे लोगों को खाना खिलाते रहते हैं। हजरत रात के लुत्फ उनका जाएगा, के लुत्फ उनका, के लुत्फ उनका आम होगी जाएगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। के लुत्फ उनका जाएगा, के लुत्फ उनका आम होगी जाएगा, के लुत्फ उनका जाएगा। सुभान अल्लाह। अरशाद हरना काम होगी जाएगा, और साइलों का मन सखी का थाम लो, के कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ इनमें आम होगी जाएगा, कुछ न कुछ इनमें आम होगी जाएगा, और बेनिशानों का मिटता नहीं, अरे बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, अरे मिटते मिटते नाम होगी जाएगा, अरे मिटते नाम होगी जाएगा। मक्ता दुआओं के साथ समाप्त कर ले, चूंकि टाइम बहुत कम है। कि ऐ रज़ा रे काम खाए के वक्त है, ऐ रज़ा हर काम खाए के वक्त है, ऐ रज़ा हर काम खाए के वक्त है, अरे दिल को भी आराम होगी जाएगा, अरे दिल को भी आराम होगी जाएगा, अरे लुत्फ उनका आम होगी जाएगा, शाद हरना काम होगी जाएगा। बकारी ख़िश हैरानम अगसरी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगसरी या रसूल अल्लाह।
और रजायत साइले पेपर तुई सुल्तान लातनहर शहे बहरे अजी खानम अगसली या रसूल अल्लाह। और सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हर आशिक के दिल की तमन्ना है, हर आशिक यही चाहता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी मस्ती, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी मस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। और हज़रत अभी इलेक्शन का दौर चल रहा था, वोटिंग का जमाना चल रहा था, कभी जदयू का नेता आ रहा था, कभी आरजेडी का नेता आ रहा था, कभी कांग्रेस का नेता आ रहा था, कभी बीजेपी वाले आ रहे थे। पहले मोहब्बत जो जिस नेता से मोहब्बत करते थे अपनी अपनी मोहब्बत का दावा पेश करते थे और यही कहते थे कि हमारा नेता कैसा हो, फला साहब कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, फला के जैसा हो। लेकिन ये गुलाम मुस्तफा इस प्रचार की सरजमीन पर बैठ करके दुनिया वालों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि किसी की जय जय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय जय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारा से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हज़रत मोहतरम